बाबरी मस्जिद की नींव के नाम पर हुमायूं कबीर ने 2026 की सियासत की बुनियाद तैयार कर ली है। 6 दिसंबर के बाद अब बंगाल की सियासत में 22 दिसंबर की तारीख सुर्खियों में है, क्योंकि हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। इससे पहले ही हुमायूं कबीर ने यह ऐलान भी कर दिया कि बंगाल चुनाव में ओवैसी के साथ वो मैदान में उतरेंगे। जाहिर है मुस्लिम वोट पर हुमायूं और ओवैसी का टारगेट है, लिहाजा अब लड़ाई 70-30 की होने जा रही है। यानी ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट पर ओवैसी और हुमायूं लगातार डबल अटैक करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए कि कैसे बंगाल की सियासत बदल रही है। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हुमायूं कबीर का ऐलान, बंगाल में नया घमासान। ओवैसी के साथ चले हुमायूं, बना नया सियासी चक्रव्यूह। बंगाल में टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर के एक ऐलान ने सियासी पारा हाई कर दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास करने के कुछ ही घंटे बाद हुमायूं ने नई पार्टी बनाने की बड़ी घोषणा कर दी, जिससे अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से हाथ मिलाने जा रहे हैं और अगले चुनावों में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और दोनों दल आने वाले चुनावों में साथ मिलकर लड़ेंगे। नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी, मुसलमान लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मुसलमान के कोई बेइज्जती करने का कोशिश करेंगे, इनको मैं सपोर्ट देके उनको पीछे हटने का करेगी। क्या मीम आपके पार्टी के साथ संबंध मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है ओवैसी से, बात हुआ। ये क्या नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा। बंगाल में अगले साल चुनाव होने, प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 35% बताई जाती है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर का यह फैसला काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पहले से ही सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। और हुमायूं कबीर ने भी सीएम ममता और टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं दावा कर रहे हैं कि अगले चुनावों में ममता बनर्जी सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो गया है। तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। बंगाल में जारी बाबरी विवाद के बीच ओवैसी पहले ही हुमायूं कबीर की तरह इस मामले को अलग रंग दे चुके हैं। 6 दिसंबर 1992 की तारीख को याद करते हुए अधूरे इंसाफ की दुहाई दे चुके हैं। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद का शोर उठा तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद के लिए दान देने की होड़ मच गई। सुबह से ही सैकड़ों लोग मस्जिद स्थल पर ईंटें दान करने पहुंच गए। ये जो जमीन है, यहाँ पर हजारों के तादाद पर लोग मौजूद हो रहे हैं
हुमायूं कबीर के समर्थन में जिस तरीके से शनिवार लाखों के तादाद पर लोग आए थे, उसके कई गुना ज्यादा लोग जो ईंटा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग माथे पर ईंटा लिए पहुंच रहे हैं, कुछ दूर दहात से यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ट्रैक्टर या फिर लॉरी के जरिए यहाँ पर, ट्रक के जरिए यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। मदर्स बोलते हैं सर ये जो ईंट ले आए हम 300, बाद में जो और भी कुछ लाएगा तो हम दे सकते हैं। ये नवाब का देश है, ये रजा के देश है, ये रजा से देश से मुर्शिदाबाद से ये बाबरी मस्जिद होना चाहिए। इतना ही नहीं, दान देने पहुंचे लोगों ने दावा किया कि प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में योगदान देना अयोध्या में हुई गलती को ठीक करने का एक प्रयास है। उन लोगों का दावा है कि हुमायूं को टीएमसी से निकाले जाने का असर अगले चुनावों में दिखेगा। इस तरीके से अब हुमायूं कबीर राजनीति भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपना पार्टी बनाएंगे, वो मीम के साथ जुड़ेंगे। हुमायूं कबीर से पार्टी से जो निकल दिया ना, वो निकल दे से कोई दिक्कत नहीं मेरे, फिर से नया पार्टी हमको बनाएंगे। 22 तारीख को हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग जिस पार्टी से हुमायूं कबीर साहब चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनका साथ है। और जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी जो है तुष्टिकरण का राजनीति किया है, उसने मुस्लिम के साथ खिलवाड़ किया है। सारा पश्चिम बंगाल सब मुस्लिम के साथ उन लोग बहुत गलत काम किया है। कहीं इसके पीछे एक राजनीति जो है वो राजनीतिक आकलन भी वो स्पष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं दबाव तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल पार्टी से जो है नाता वो तोड़ने का फैसला लिया है और हुमायूं कबीर का कहना है कि 22 तारीख अपना नए पार्टी का नींव वो रखेंगे और एक बड़ा ऐलान के अब मीम के साथ जुड़ने जा रहा है हुमायूं कबीर की पार्टी। यानी आने वाले समय में मालदा मुर्शिदाबाद की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एक तरफ ओवैसी और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में शिलान्यास, हुमायूं और ओवैसी के एक ही पिच पर आने को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजुमदार ने टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर पर जोरदार निशाना साधा है। मजुमदार ने कहा कि बंगाल में कोई भी मस्जिद निर्माण का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं का अपमान करना और उन्हें भड़काने की कोशिश लगती है। हिंदू समुदाय इसका उचित जवाब देगा। जो कौन से पार्टी ज्वाइन करेंगे इससे हमें कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको अगर मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपने नाम से हुमायूं कबीर मस्जिद बनाइए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे तो इसका विरोध होगा। साफ है कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी और फिर ओवैसी के साथ हुमायूं के गठबंधन ने एक नया सियासी मोर्चा खोल दिया है, जिससे ममता बनर्जी को लड़ना पड़ेगा। पहले से ही बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही थी और अब उनके घर से ही निकले हुमायूं ममता की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सवाल तो यह भी उठ रहा है कि आखिर देश में कितनी बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और मुर्शिदाबाद के बाद अब हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद के नाम पर कई संस्थानों के बनाने का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ तो यह ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ बाबरी के नाम पर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल में बाबरी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। कोई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे टीएमसी की साजिश बता रहा है तो कोई इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रहा है। बंगाल में चुनाव, बाबरी पर तनाव। दो 2026 का एजेंडा, बाबरी वाला झंडा। मस्जिद बहाना, वोट बैंक निशाना। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर पूरे बंगाल में सियासी पारा हाई है। चुनाव से पहले सियासी चैप्टर का बाबरी फैक्टर खुल गया है। पूरे मामले में बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये पूरी घटना टीएमसी के इशारे पर हो रही है। बीजेपी मस्जिद का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध ही होगा और अंत भी होगा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों कर रहे हो। या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार 2026 में बनने वाली है,
ये राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का अपमान है। बाबर, अरे मस्जिद कोई बनाना चाहता है, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बाबर के नाम की कोई बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा, उसका अंत हो जाएगा। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है। और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। सियासी बयानबाजी इतनी ही नहीं है, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले में हुमायूं कबीर की कट्टरपंथी साजिश पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि टीएमसी नेता सायोनी घोष इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। आप जो है वो उस पर जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो जख्म भर चुके हैं उसको आप जो है वो कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक टीएमसी की स्थिति है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी स्थिति यह है कि चोर से कहते हैं चोरी करो और पब्लिक से कहते हैं जागते रहो। अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। सियासी बयानबाजी से इतर अयोध्या में भी इसी मामले को लेकर साधु संत गुस्से में हैं। साधुओं ने हुमायूं कबीर के पोस्टर अयोध्या में जलाए। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। इनकी मैं ऐसी तैसी कर दे रहा हूं और इस तरह से अगर कोई भी हरकत करेगा इस भारत की पावन धरा पर तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हुमायूं कबीर है जिसने विदेशी आक्रांता, देश का गद्दार, लुटेरा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इसने कहा था। संत समाज ही नहीं, हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों की तरफ से बाबरी की नींव रखे जाने का विरोध खुद मुस्लिम समाज में होने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने हुमायूं कबीर के इस कदम को देश में फसाद की साजिश करार दिया। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव ने भी बाबर के नाम पर मस्जिद का विरोध किया। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबरी मस्जिद के फैसले में निर्णय सुनाया और वहां मंदिर भी तामीर हो गया है। अब ऐसे में आकर के ये जो बयान एक भड़काऊ तौर पर और नफरत अंगेज और जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर सकता है और झगड़े फसाद भी करा सकता है, तो ऐसे बयानों से फितना फैलता है और इस्लाम में फितने की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं ये कोई भी मस्जिद अगर वो जायज जगह पे है और उस पे उसका नक्शा पास है, उस पे इबादत करने वाले वहाँ लोग हैं, वो बना रहे हैं, मस्जिद बन सकती। पर जो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। मतलब मस्जिद तो एक इबादत की जगह है, वो बिलीफ तकवे पे होती है, और अगर उसको एक पॉलिटिकल हम नाम दे के क्रिएट कर रहे हैं तो वो पूरी स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। इधर बंगाल में बाबरी का विवाद अभी थमा नहीं है, तो वहीं ग्रेटर हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शब्बन ने बाबरी मस्जिद, मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाने के प्लान का ऐलान कर दिया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। जाहिर है, जहां एक तरफ ये मुद्दा पूरे देश के विवाद की वजह बन रहा है, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ी सियासी चुनौती बनता जा रहा है। संकेतों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में 2026 की सियासी बिसात में बाबरी मस्जिद की नींव का ये पूरा विवाद अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।